नमस्कार साथियों, मैं पंकज यदु और आप देख रहे हैं बस्तर एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिश्चियन समाज के लोगों के साथ। हालांकि आप अभी देख रहे होंगे कांकेर जिले में लगातार धर्मांतरण और कफन दफन की विवाद की स्थिति बन रही है, जिस पर जो है आज हमने क्रिश्चियन समाज से बात करने के लिए आए हैं। भी अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है साइमन दिग्बल तांडी, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा। लगातार ये विवाद हो रही है ना। अभी बीच में हाल ही में आप लोगों की जो रैली होने वाली थी वो भी स्थगित हो गई। और जो है रैली में जो है मुख्य बात ये थी कि जो एक पोस्टर जो है सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें महापुरुषों की जो तस्वीरें लगी थी। और उसके बाद आपके जो एक बयान जो है वीडियो के माध्यम से भी वो भी वायरल हुआ कि वो जो फोटो है और वो जो बैनर है वो यहाँ जिले की है ही नहीं बल्कि बाहर की है। उस पर वास्तव में है क्या, उसको आप विस्तार से बताइए। आपका कहना सही है कि पोस्टर के आधार पर ही आपत्ति की गई, पर जो पोस्टर में तस्वीर है, वो तस्वीर क्या तस्वीर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जी। आ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, महात्मा गांधी जी का है, ज्योतिबा फुले जी का है, साहू महाराज जी का है। ये महापुरुष देश का सपूत है और संविधान के समर्थक है और संविधान के पैरोकार है। और ये महापुरुष हम सबका जो है ना महापुरुष है और हम सबका आदर्श है। यदि पोस्टर में यदि उनका यदि फोटो यदि लगाया गया है तो ये अपमान नहीं है या किसी को बरगलाने का नहीं है, किसी को भ्रमित करने का नहीं है। ये उनके लिए सम्मान है और आदर है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तस्वीर को दिखाकर जो है आधार बनाकर जो है आपत्ति दर्ज की गई सर्व समाज के द्वारा और सर्व जनजाति समाज के द्वारा, ये निराधार है और बेबुनियाद है। क्योंकि वो तस्वीर हमारे रैली का कोई हिस्सा नहीं था और हमारे रैली का पोस्टर नहीं था। हमारे जो रैली का नाम था नागरिक आस्था अधिकार रैली। उस रैली से वो पोस्टर का दूर दूर तक कहीं तक भी संबंध नहीं है। तो प्रशासन को आवश्यक था कि सत्यापन किया जाता, स्रोत तक पहुंचा जाता और हमें जो है नो अनुमति यानी दिया जाता कि जब तक जो है ना पोस्टर का निराकरण नहीं किया जाता या सत्यापित नहीं होता, तब तक हम आपको नागरिक आस्था अधिकार रैली के लिए अनुमति नहीं दिया जा सकता बोल के यदि लिखते तो हम स्वीकार करते। पर वहाँ ऐसा कोई लाइन है ही नहीं। ये देखिए लगातार, और ये जो धर्मांतरण की मुद्दा जो है आ रही है ना। गाँवों में जो हमने जब गाँव से मिले बातचीत की तो बताते हैं कि अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है, लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जो है सूचनाएं मिलती है, उस पर आपका क्या बातचीत है? जहाँ तक धर्मांतरण की मुद्दा है, हमारे रूलिंग पार्टी के एक नेताजी ने वो सार्वजनिक मंच पे ये कहा है कि कांकेर जिला में कोई धर्मांतरण हुआ ही नहीं है। और उसको जो है ये आरटीआई से ये संदेश मिला और ये खबर मिला और ये सच्चाई ज्ञात हुई कि कांकेर जिला में कोई धर्मांतरण है ही नहीं। और जब धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है तो धर्मांतरण धर्मांतरण रात और दिन जो है चिल्लाते रहे और उस पर जो है ना लोगों का जो है ना ध्यान भटका रहे हैं। तो एक राजनीति का मुद्दा है। इसमें सामाजिक या कोई परंपरा से या कोई क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल शुद्ध राजनीतिक बिंदु है और राजनेता इसमें राजनीति कर रहा है। जी ठीक। कफन दफन पे भी भारी विरोध होता है ना। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या क्रिश्चियन समाज के पास आरक्षित भूमि है या नहीं, उनके जो अंतिम संस्कार अंतिम क्रिया के लिए कोई जिले में आरक्षित भूमि है या नहीं, उस पे क्या कहेंगे? मैंने कफन दफन के मामले में जो शमशान और मरघट कब्रिस्तान के बारे में आरटीआई लगाया था। आरटीआई से मुझे ऐसा कोई जगह या ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है कि जिला कांकेर में कहीं पर भी मसीही समुदाय के लिए कब्रिस्तान आरक्षित है, ऐसा कोई भी सूचना नहीं है। केवल जो है ना चरामा में और भानु प्रतापपुर में कब्रिस्तान है, पर वो मसीह समुदाय के लिए आरक्षित नहीं है। पर उनको दिया गया है और वहां पर कफन दफन हो रहा है। पर रिकॉर्ड में जो है मसीही कब्रिस्तान के लिए जो है दर्ज नहीं है। और जिसके वजह से हमको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है और हमारे मृतक परिजन का चिंता बढ़ते जा रहा है और मृतक का
ससम्मान अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, जो कि मृतक का ससम्मान अंतिम संस्कार ये मृतक का मौलिक अधिकार है, और उसको मृतक को जो है मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है और उसका अधिकार छीना जा रहा है। जी देखिए, जहाँ तक सवाल है गाँवों में बोर्ड लगने का, बोर्ड कई जगह 14 गाँव में लगा है अभी तक के। उस पर जो है ग्रामीणों का कहना ये है कि उनके जो रूढ़िवादी परंपरा है, वो जो है धर्मांतरण के कारण नष्ट हो रहा है। उसको बचाने के लिए जो बोर्ड लगाए हैं, उस पर आप बता रहे थे कि एक पेशा कानून के विरोध में, उस पर आप क्या कहें? जो प्रतिबंध बोर्ड लगाया जा रहा है वो पेशा कानून के प्रावधान से बाहर है। पेशा कानून का पुस्तक मेरे पास है। जो प्रतिबंध बोर्ड लगाया जाता है वो 4D 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 में जो है ना 4 बातें हैं। पहली बातें है कि परंपरा और रूढ़ियाँ, दूसरी बातें है सांस्कृतिक पहचान, तीसरी बातें है स्थानीय संसाधन, और चौथी बातें है विवाद निपटाने के लिए रूढ़िजन्य प्रथा या रूढ़िजन्य ढंग। ये 4 बातें हैं। और स्थानीय संसाधन मतलब जल, जंगल, जमीन पर जो है रक्षा और सुरक्षा करने का जिम्मेदारी ग्राम सभा को है। और ये जो 4D जो है ना, ये कतई ये प्रावधान नहीं देता है कि किसी का सामाजिक बहिष्कार करें, किसी को गांव में प्रवेश करने के लिए जो है ना रोकें और वर्जित करें और इस प्रकार प्रतिबंधित बोर्ड लगाएं, या पेशा कानून किसी का मौलिक अधिकार हनन करने का प्रावधान नहीं है। और पेशा कानून मौलिक अधिकार हनन नहीं करता और उसको अधिक नागरिक को जो है उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करता। ये पेशा कानून के बाहर ये लोग कर रहे हैं और 5वीं अनुसूचित का नारा देकर, बहाना देकर कर रहे हैं, जो 5वीं अनुसूचित में भी जो है मौलिक अधिकार का हनन का कोई प्रावधान नहीं है। जी देखिए, ये थे हमारे संत दिग्बल टांडिया जी, जिन्होंने बताया कि लगातार जो विवाद है, वो जो है आधी सच्चाई के कारण भी विवाद है, उत्पत्ति के कारण बना है। और लगातार जो है गांव में जो बोर्ड लगा है, जिसके कारण से उन क्या कुछ परेशानी आ रही है, उन्होंने साझा किया। मैं पंकज यदू, बस्तर एक्सप्रेस, थैंक यू।